मॉर्निंग। बढ़िया सब, आई होप अच्छे होंगे सब लोग। ठीक है, चलो जी। हम क्या कर रहे थे, ट्रायंगल कर रहे, ये ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे अपना चैप्टर। ठीक है, विच इज़ क्लास 10 का है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे कल। हमने ये चीज़ें याद भी कर ली थी। साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक, कोट, ये सब चीज़ें कर ली थी। ट्रिक भी तुम लोगों को बता दी थी, और बता देती हूँ। क्या था भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो हो गई हमारा साइन, कोस और टेन। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाता है हमारा कोसेक, कोट, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। इसका उल्टा एच अपॉन बी, और इसका उल्टा बी अपॉन बी। समझ में आया? ये तो मैंने कल बताया था। चलो जी, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया बड़ा मजेदार, विच इज इफ साइन इज इक्वल्स टू 1। साथ में चलते हैं लेके। सॉल्यूशन है हमारा 3 साइन ए अगर 1 के इक्वल है तो साइन ए 1/3 के इक्वल होगा। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है भाई, पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे मान लेंगे, जब भी इस तरह रेशो में दी हुई होती है चीजें, तो इसको मान लेंगे 1a, इसको मान लेंगे 3a। हमें पता है ये हाइपोटेनियस है, कौन क्या है। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। क्या निकालना है हमें, हमारे पास में परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। h क्या दे दिया, 3। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता, जो कि निकालना है 1 का स्क्वायर a। ये तो साथ में लेके चलेंगे, बाद में कट जाएगा, वो एक अलग बात है। ये क्या हो जाएगा, 9a रूट के अंदर। अब ये हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, हो जाएगा 1a। ठीक है, इधर से 1a प्लस में दिखाई दे रहा है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या बचेगा, 9a माइनस 1a। 1a को a भी लिख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा 8a। इसके हाथ में भी a को चला के ले आए भाई, पता नहीं रहेगी। ठीक है, चलो जी। अब b का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे 8a खाली दे दिया। तो पहले तो a से a कैंसिल कर देते हैं। 8 क्या हो जाएगा, b के इक्वल क्या आ जाएगा, रूट a आ जाएगा। ठीक है, रूट 8 आ जाएगा। तो हमें b की वैल्यू पता चल चुकी है। b की वैल्यू क्या है, रूट 8। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, परपेंडिकुलर पता चला, हाइपोटेनियस तो पहले से गिवन है, दोनों चीजें क्या है, गिवन है। यहाँ से हमें पता चला कि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 3 है, और बेस हमारा रूट 8 है। अब पूछो क्या पूछ रहे हैं, सेक ए पूछ रहे हैं। सेक ए क्या होता है, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस क्या है, 3 है, अपॉन में बी क्या है, रूट 8 है। हेंस प्रूव्ड। अब जिस मर्जी का चाहो उसको तुम निकाल सकते हो। ओके, चलो जी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बड़ा प्यारा सा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई एक ट्राइंगल है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग से। एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल पे कौन है, क्यू है। तो कैसे बनेगा, पी क्यू और आर बनेगा। ठीक है जी। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर क्या दे दिया, 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और पी क्यू क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन कोस पी और टेन पी। मतलब हमें इस एंगल के रेफरेंस से देखनी है चीज। किसके देखनी है, जो एंगल पी है इसके रेफरेंस से हमें चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पाइथन लगाएं, पाइथन लगाएंगे, क्या है पाइथन होता है h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब हमें क्या मिला यहाँ पे b t q कितना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे दिया, पी आर प्लस क्यू आर क्या दे दिया 25 सेंटीमीटर। अब सोचो कैसे करोगे, सोचो 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 कैसे करोगे, मुझे भी बताओ कैसे होता है, बताओ। अरे पी आर क्या है, पी आर ये है हाइपोटेनियस, पी आर क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि h प्लस पी हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ मुझे फटाफट बताओ। पी आर हमारा हाइपोटेनियस है, ओके, और पी क्यू अरे क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है। तो बताओ h प्लस पी तो 25 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि पी आर और क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लगाएं। तो जब h प्लस पी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर क्या है कितना है, और हाइपोटेनियस। अब बताओ मुझे इसमें ढूंढना क्या है। बेस दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर दे दिया जी। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर को प्लस करके और इसको हाइपोटेनियस को प्लस करके तो हमारे पास में 25 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस को लिखेंगे 25 माइनस पी, क्योंकि अगर इन दोनों को मिला के देखो h प्लस पी इक्वल हो जाएगा 25 के, और अगर हम हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल 25 माइनस पी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। परपेंडिकुलर निकालेंगे मतलब हम, तो हमारे पास से फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है हमें हाइपोटेनियस 25 माइनस p, ठीक है जी। b का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर, और p तो हमें निकालना है, p तो हमें निकालना है, p को तो निकाल लेंगे अब आराम से। तो कैसे निकालेंगे, 25 का जो स्क्वायर होता है 625। कहाँ से आया देखो, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या है 25 इंटू 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 2 5 टू 10 टू 12 2 5 10 0 1 2 2 जा 4 और 1 5, कितना हो जाएगा जी 625, ठीक है, माइनस पी का स्क्वायर, ओके, इक्वल 5 5 जा 25 प्लस पी का स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो इसका करो कि इसमें जो हम क्या लगा सकते हैं 25 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसके अंदर, क्या हम लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगाओ, a क्या है यहाँ पे 25, b क्या है b है, माइनस 2 इंटू a क्या है 25 है, और b क्या है b है। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस b का स्क्वायर माइनस 50b। चलो ये आ जाएगा यहाँ पे 625 प्लस b का स्क्वायर माइनस 50b इक्वल है हमारा 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया। देखो कुछ नहीं किया समझ रहे हो, शुरू तो समझो। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर क्या है हाइपोटेनियस, हाँ क्यू आर क्या है हमारा परपेंडिकुलर। अब पी आर क्या है हाइपोटेनियस, क्यू आर क्या है परपेंडिकुलर।
एच प्लस पी अगर 25 है तो एच क्या हो जाएगा 25 माइनस पी हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, पी को निकाल लेंगे। पाइथन लगाया एच का स्क्वायर बी का इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये पूरा एच है, ये पूरा एच है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर और पी हमें चाहिए। तो इसमें हमने एक आइडेंटिटी लगाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो क्या मिला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर ये इंटू ये आ गया हमारे पास में। इसको हमने अगर खोला तो हमें ये मिला और इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये 5 5 25 और ये ऐसे चीज रहेगा, स्क्वायर नहीं लगेगी यहाँ, ठीक है। अब करो देखो 625 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और माइनस 50 भी ऐसे चीज रहेगा। ये पी का स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600 माइनस 50 भी 600 माइनस 50 पी बचेगा, पी बचेगा पी, ठीक है, पी का स्क्वायर पी आ रहा है हमारे पास, मैंने लिख दिया सॉरी इसके लिए। ओके तो 600 ये लो जी। अभी देखो ये 600 है, ये 50 पी है, 600 यहाँ पे है 50 पी इधर जाएगा, ये तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे रहने दो 600 इक्वल्स टू 50 पी हो जाएगा। अरे यहाँ पे प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, कुछ नहीं है देखो 625 में से 25 गया कितना बचा 600 माइनस 50 बी पी इक्वल्स टू 0। अब ये 600 तो इधर ही रहेगा, ये जो माइनस 50 पी है इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर करेंगे इधर 50 को अगर सिर्फ लेके जाएंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, तो इधर लेके जाएंगे 50 को तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इससे ये गया और इससे ये 12 टाइम्स गया तो 12 इक्वल टू पी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 12 आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। अब निकालो जी पी की वैल्यू 12 है। अब लेकिन हमारे पास में अभी भी हाइपोटेन्यूज की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो क्या है 25 माइनस 12 है, पी की वैल्यू 12 है ना, अभी तो निकाल के लेके आई पी की वैल्यू 12 है, दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा 25 में से 12 जाएगा तो 13, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 13 आ गया। अब पूछो क्या पूछना है, जो मर्जी पूछ लो। साइन बी पूछा है, साइन बी क्या होता है पी अपॉन एच साइन बी, साइन बी, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कोस बी पूछा है, बी अपॉन एच होता है कोस, ठीक है। टेन पी पूछा है, टेन पी पूछा है, पी अपॉन बी होता है टेन पी। अब परपेंडिकुलर बोन में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, ओके जी। कोस पी की अगर बात करें बी अपॉन एच, बेस क्या है 5, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बेस क्या है 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया 13। सिमिलरली 10 पी की अगर बात करें पी अपॉन बी, पी क्या है 12 है अपॉन में और हमारा बी कितना है 5, तीन वैल्यू पूछी थी साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की और सारी वैल्यू हमने उनको निकाल के दे दी, ठीक है, ओके। चलो जी कितने मिनट की होगी, उसमें क्या बात है, अरे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती चढ़ती है दीवारों पे 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नाव से अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें क्या है, कोई भी कर सकते हो, तुम कर सकते हो किसी काम को, चाहे तुम देखो
जीवन एक ऐसा आईना है जिसमें जो तुम चाहोगे वो देखोगे, ठीक है। जो तुम्हें पसंद है तुम वो देख सकते हो अपने जीवन के अंदर। इतना प्यारा जीवन जिंदगी दी है तो अच्छे से यूटिलाइज करो टाइम को उसमें, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? इन ट्रायंगल ABC तो राइट एंगल एट B। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या है? एक ट्रायंगल है ABC नाम का है और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? B पे बन रहा है। तो ये ABC ऐसे बनेगा, ठीक है। AB अगर 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमें दे दिया 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, BC दे दिया 7 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। देन फाइंड साइन A cos A। तो हमें cos A और sin A की वैल्यू लगानी है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, पाइथन लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ओके, तो h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें नहीं पता जी h का स्क्वायर क्या होता है, p पता है। देखो a पूछा है इन्होंने, नोटिस करो a पूछ रहे हैं। पहले क्या पूछ रहे हैं? साइन A cos A, फिर पूछ रहे हैं साइन C cos C। इस पे बाद में आएंगे, पहले उसको देख लो। तो इस एंगल के रेफरेंस से पूछ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? बेस, और ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है जी? 7 का होल स्क्वायर प्लस b मतलब 24 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 49 प्लस ये कितना है? 24 का स्क्वायर, मतलब है 24 का स्क्वायर कर रहे हैं 16 6 1 9 4 2 2 4 6 17 576 आ जाएगा, 576, ठीक है जी। प्लस कर लेते हैं इनको, 576 को और 49 को। 15 5 1 12 625 क्या आ जाएगा? 625, ठीक है। अब 625 किसका होता है जी? 25 का। 25 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस क्या है? परपेंडिकुलर क्या है जी? परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। h क्या है? अभी निकाल के लाए हैं, 25 सेंटीमीटर है। और b क्या है? 24 सेंटीमीटर। साइन ए क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन ए क्या होता है? p/h। p क्या है? 7, h क्या है? 25। आ गई थी साइन ए की वैल्यू। कोस ए की भी पूछी है। कोस ए क्या होता है? b/h। b क्या है? 24, h क्या है? 25। आ गई जी कोस ए की। लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं? साइन सी और कोस सी, मतलब कि बना रहे हैं इस तरह से ABC, लेकिन इस बार यहाँ से रेफरेंस ऑफ द एंगल क्या है? ये है। इस एंगल के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ऐसे ही रहेगा। अब इससे हम बताएंगे कि हमारा परपेंडिकुलर कितना है। परपेंडिकुलर कितना है? 24। बेस कितना है? बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज कितना है? वो तो सेम ही रहेगा, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। वैल्यू क्या पूछी है? क्या पूछी है? साइन सी। साइन सी मतलब क्या? p/h पूछा है और कोस सी पूछा है। कोस सी क्या होता है जी? b/h होता है। थीटा दे दे, सी दे दे, ए दे दे, बी दे दे, रेफरेंस ऑफ द एंगल देखो कि कहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। तो p क्या है? यहाँ पे b क्या है? 24 अपॉन में h क्या है? 25, ठीक है जी। वैसे ही कोस सी b/h है, b क्या है? 7 और h क्या है? 25। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे साइन देखो, यहाँ साइन सी की वैल्यू 24/25 और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 7/25, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेंगे। कोस सी b/h 7/25, कोस ए 24/25। समझ में आया? देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम लेके आई हूँ,
ये होमवर्क में क्वेश्चन है भाई, समझा देती हूँ, करना तुम्हें खुद है। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, क्या है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट वाई, वाई पे क्या है, राइट एंगल बना रहा है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, ठीक है। एक्स वाई 7 सेंटीमीटर है, वाई जेड 24 सेंटीमीटर है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सारे रेशियोज फाइंड करने हैं इन रेफरेंस ऑफ एंगल एक्स, पहले एक्स में सारे रेशियोज फाइंड कर लेना, ठीक है। फिर एक और बनाना, और इस बार क्या करोगे, जेड से ये एंगल लोगे, इसके रेफरेंस से, मतलब यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है। इसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है। सबको ये क्वेश्चन करना है, बाकी ये क्वेश्चन कल करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।